तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इसका 3 एपिसोड अपलोड करूँगा, तो मैं अपना वादा ज़रूर से ज़रूर पूरा करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि वहाँ पर येफिंग एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस फ्लेम ड्रे का सारा पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है। यह देखकर वहाँ पर जितने भी डुप्लेंगर्स हैं वो सब उस फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं, जिनकी संख्या मुझे 100 के लगभग लग रही थी। जहाँ पर एक डुप्लेंगर बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे फ्लेम गॉड ट्री का पावर एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। और जब वो आगे जाने लगता है कि तभी वहाँ पर वो आइस ड्रैगन आके उस पर अटैक करके उसको बर्फ में जमा देता है। और फिर बोल रहा था कि हाँ, मैं तो तुम लोग का इंतजार कर रहा था बहुत समय से। और फिर वो वहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर उसने जो है उस डुप्लेंगर को घायल कर दिया था। और वो वहाँ पर और ज़्यादा डुप्लेंगर्स पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर कुछ समय के बाद वो कुछ देर तक फाइट करने के बाद उसने बहुत ज़्यादा डुप्लेंगर्स को घायल कर दिया था। तो तभी हम देखते हैं कि जब वो आइस ड्रैगन बाकी सबसे अभी भी फाइट कर रहा था, तो इस समय का फ़ायदा था कि जब कुछ डुप्लेंगर्स से वो उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वही स्पिरिट बीस्ट आके उस डुप्लेंगर को मार के खा जाती है। तो तभी वहाँ पर एक डुप्लेंगर उस आइस ड्रैगन पर फायरबॉल से अटैक करता है। लेकिन तभी वो आइस ड्रैगन उस पर जो एनर्जी बीम से अटैक करता है, जहाँ पर वो डुप्लेंगर बर्फ़ में जम गया था। और जब वो नीचे गिरने वाला था उसके पहले ही वो स्पिरिट बीस्ट थी, वो उसको खा जाती है। और वो वहाँ पर अचानक से आती है और अचानक से किसी डुप्लीकेट पर अटैक करके उसको खा के गायब हो जाती है। तो देख के वो एक स्पिरिट गॉड हैरान हो रहा था कि तो तभी हम देखते हैं कि वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से फाइट कर रहे थे। लेकिन कुछ डुप्लेंगर्स अभी भी वहाँ पर उनसे बचते हुए आगे आके उस टावर पर अटैक करता है, जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि उस टावर के आगे एक बैरियर, एक रेड कलर का बैरियर क्रिएट हो रखा था। तो तभी उसको पता चलता है कि उस टावर के ऊपर एक रेड यूनिकॉर्न ड्रैगन खड़ा हो रखा है। तो तभी वो जो वहाँ पर उस फायर गॉड किंग के पास आ गया था। और फिर जब वो तीनों वहाँ पर दहाड़ मारते हैं तो वो सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन उन लोगों में से एक डुप्लेंगर बोल रहा था कि तुम लोग बस एक स्पिरिट एनिमल हो, तो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हम लोग के सामने एरोगेंटली बिहेव करने का। और तभी वहाँ पर जितने भी डुप्लेंगर्स थे वो सब वहाँ पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन सब की संख्या देखकर यह तो पता चल रहा था कि इन तीनों का अटैक के कारण उन लोग का संख्या कुछ भी कम नहीं हुआ है। जहाँ पर उन लोग तीनों अभी भी पूरा कोशिश कर रहा था उन सब पर अटैक करने का। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ डुप्लेंगर्स जो है उस स्पिरिट बीस्ट पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर लेकिन तभी वहाँ पर एक डुप्लेंगर जो कि स्पिरिट बीस्ट के मुंह में फंसा हुआ था वो ब्लास्ट हो जाता है। तो तभी हमें पता चलता है कि उस ब्लास्ट के कारण वो स्पिरिट बीस्ट बहुत ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर गया था। तो ये देख कर जो आइस ड्रैगन था वो उसका मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डुप्लेंगर्स जो है वहाँ पर फायर चैन का यूज़ करके उस आइस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर वो भी कुछ भी नहीं कर पाता है और नीचे आके गिर गया था। तो तभी वो जो रेड यूनिकॉर्न ड्रैगन वो वहाँ पर फाइट करते हुए बोल रहा था कि मैं जो फोर्थ गार्डियन हूँ गॉड टेम्पल का, तो तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ कि मेरे सामने एरोगेंटली बिहेव करो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊँगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डुप्लेंगर्स अभी भी उसके सामने एरोगेंटली बिहेव करते हैं, तो वो उन सबको एक एक करके एनर्जी बीम से मारते जा रहा था। तो उस बीस्ट का पावर देख कर वहाँ पर डुप्लेंगर्स आपस में बात करने लगते हैं कि इसका जो पावर है वो वाकई में पावरफुल, वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि इसने 2 अटैक में 2 डुप्लेंगर्स को मार दिया। तो ये तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डुप्लेंगर हंसते हुए बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है हम लोग को 2 डुप्लेंगर्स को मार दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोग को हरा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग की संख्या यहाँ पर लाखों करोड़ों में है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कुछ को मारोगे तो तुम यहाँ पर जीत सकते हो। नहीं,
हम लोग वापस से आते रहेंगे जब तक कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर मार नहीं देते हैं तब तक। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर साइड हो जाते हो, हम लोग को अपना काम करने देते हो, तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं मारेंगे। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो रेड यूनिकॉर्न बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यह बात मान लूँगा? मैंने उसको अपने मास्टर के रूप में सर्व किया है, तो अब मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और रही बात तुम लोग का जो संख्या है वो भले 10 बिलियन ही क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग का जो प्रेजेंस ऑफ पावर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। तुम लोग में एब्सोल्यूट पावर नहीं है। और बोल रहा था कि यहाँ पर बस मेरे मास्टर ही लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बनने के लायक हैं, काबिल हैं। तो तभी यह देख कर वो डुप्लेंगर बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मरना ही चाहिए। और फिर वो अपने सारे डुप्लेंगर से उस पर अटैक करने के लिए बोल रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है उस टावर से, और तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।